नमस्कार दोस्तों। यह कहानी मीन नाम के एक आदमी की है जो गलती से एक ऐसे कबीले में पहुंच जाता है जहां सिर्फ औरतों का राज था। मर्दों को वहां पर गुलाम की तरह रखा जाता था और उनका काम सिर्फ औरतों की शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करना था। अब क्या मीन इस कबीले में से खुद को बचाकर निकल पाता है या उसे भी बाकी आदमियों की तरह गुलाम बनाकर रख लिया जाएगा? यही हम देखेंगे आज की इस कहानी में। तो चलिए दोस्तों, कहानी को स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और मीन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि एक नंबर का लड़कीबाज था। मीन इतना चालाक था कि उसके एक साथ चार चार लड़कियों के साथ अफेयर चल रहा था। आगे हम देखते हैं कि मीन होटल में एक लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा था। इसी दौरान उसे उसकी दूसरी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है जो कि अपने घर पर उसका इंतज़ार कर रही थी। अब क्योंकि मीन को उससे भी मिलना था, इसलिए वह अपनी पहली गर्लफ्रेंड से कहता है कि मेरी दादी का फ़ोन आया है और वह बहुत ही ज़्यादा बीमार है, इसलिए मुझे उनके पास अभी जाना होगा। लेकिन दूसरी वाली के पास जाने से पहले वह पहली वाली के साथ फिर से इंटीमेट होता है, जिसके बाद वह अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि अब वह जा रहा है। लेकिन जाने से पहले वह अपनी गर्लफ्रेंड के पर्स से पैसे निकालता है और फिर उन पैसों से अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड के लिए प्रोटेक्शन खरीदता है। फिर रात को वह अच्छे से तैयार होकर अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड घर पर पहुंचता है। वह अंदर जाके देखता है तो वहां पर पूरी तरह से अंधेरा था। मीन को लगता है शायद उसकी गर्लफ्रेंड उसे सरप्राइज देना चाहती है, लेकिन तभी अचानक से पीछे से उसकी गर्लफ्रेंड एक बेसबॉल बैट लेकर आती है और उससे उसके सर पर मारकर उसे बेहोश कर देती है। फिर कुछ देर के बाद जब मीन को होश आता है तो वह खुद को एक रेगिस्तान में पाता है। वो देखता है कि उसके कच्छे को छोड़कर उसके बाकी के सारे कपड़े उतार लिए गए हैं। फिर वह अपने कच्छे के जेब में हाथ डालता है जहां पर उसे एक प्रोटेक्शन का पैकेट और उसकी चारों गर्लफ्रेंड्स की एक फ़ोटो मिलती है, जिसका मतलब था कि उसकी चारों गर्लफ्रेंड्स को मीन के बारे में पता चल चुका था। इसलिए उन सभी ने मिलकर उसको सबक सिखाने का ये प्लान बनाया था। अब ये देखकर मीन गुस्से से पागल हो जाता है, जिसके बाद वो उस रेगिस्तान में इधर उधर घूमकर वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। लेकिन काफ़ी कोशिश के बाद भी उसे बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलता है। अब काफ़ी देर तक ऐसे ही घूमते रहता है और गला सूखने लगता है, जिसकी वजह से वह रेत को ही पानी समझकर पीने लगता है। इसी दौरान उसके पास कुछ लड़कियों का ग्रुप आता है जिसका लीडर का नाम टोलिया होता है। वह मीन को जिस तरह से घूर रही थी उसे देखकर मीन को लगता है कि शायद उसे उसके साथ इंटीमेट होना चाहती है, इसलिए वह टोलिया के पास जाता है और उसके मुंह पर से कपड़ा उतार देता है। लेकिन यह देखकर वहीं पास में खड़ी एक लड़की मीन के सर पर भाला से मारती है और उसे बेहोश कर देती है, जिसके बाद वह सभी औरतें मीन को बांधकर उसे अपने कबीले में ले जाती है। हम देखते हैं कि वह औरतें जिस कबीले में रहती है उस कबीले का नाम फॉक्स कबीला था और उस कबीले में सभी औरतें ही रहती थी। यहाँ पर आदमियों को गुलामों की तरह रखा जाता था और औरतें उन पर हुक्म चलाती थी। आदमी यहाँ पर औरतों की सेवा किया करते थे और उन्हें रात को संतुष्ट किया करते थे। लेकिन अगर कोई भी आदमी उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाता था तो यह औरतें उन्हें मारकर खा जाती थी। फिर कबीले में ले जाकर मीन को बाकी आदमियों की तरह एक पिंजरे में कैद कर दिया जाता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन मीन के पास कैन नाम का एक आदमी आता है। वो उसे बताता है कि कुछ सालों पहले वो अपनी टीम के साथ यहाँ पर इन लड़कियों पर रिसर्च करने आया था, लेकिन इन औरतों ने मेरे सभी साथियों को मार डाला, जिसके बाद वो मुझे भी मारने वाली थी, लेकिन यहाँ प्रिस्ट ने मुझे इनसे खरीद लिया था और मैं बच गया था। फिर जाने से पहले मीन से कहता है आज रात यहाँ पर एक फेस्टिवल होने वाला है जहाँ पर ये औरतें कुछ आदमियों की बलि देंगी। फिर रात को जब औरतें मीन को लेने आती है तो उनको देखकर अजीबो गरीब हरकतें करना शुरू कर देता है ताकि वो औरतें उसे पागल समझकर छोड़ दे। लेकिन इससे उन औरतों को कोई फर्क नहीं पड़ता है और उसे बांधकर दूसरे आदमियों के साथ घसीटते हुए स्टेज तक ले जाती है। इसके बाद वहाँ पर गांव की पुजारन हीला आती है जो एक एक करके उन आदमियों का हथियार को काटने लगती है। अब यह देखकर मीन घबरा जाता है और तब उसे पता चलता है कि बलि का मतलब यह होता है। आगे उसकी बारी आती है तो रानी उसके हथियार काटने से मना कर देती है, क्योंकि रानी को लग रहा था कि मीन ही वह लड़का है जो उसकी प्यास को बुझा सकता है
जो कि बाकी कोई भी मर्द उसकी प्यास नहीं बुझा सके थे। फिर उसी रात मीन को रानी को संतुष्ट करने के लिए उसके कमरे में भेजा जाता है। रानी उसको देखकर कहती है जल्दी शुरू हो जाओ। ये सुनकर मीन खुश हो जाता है और वह सोचता है आज तो रानी को पेलने का मौका मिला है। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ लड़कियाँ आती है और मीन को पकड़कर नीचे लेटा देती है, जिसके बाद वो सभी लड़कियाँ मिलकर उसके साथ उल्टी सीधे हरकतें करना शुरू कर देती है। फिर अगली सुबह हम मीन को देखते हैं जो कि लंगड़ा कर चल रहा था। अब उसकी ऐसी हालत देखकर चैन उसके पास आता है और वो अपने मालकिन के पास जाकर उसका फ्यूचर देखने के लिए ले जाता है। अब मीन को देखकर वो औरत कहती है अगर तुम कुछ महीनों के अंदर महारानी को प्रेग्नेंट नहीं कर पाए तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा, और लेकिन अगर तुम उसे प्रेग्नेंट कर भी देते हो तो तुम फिर भी नहीं बचोगे, तुम फिर भी मारे जाओगे। अब बेचारे मीन के पास कोई भी रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि दोनों ही सिचुएशन में उसकी मौत तो होनी ही थी। फिर उसके बाद मीन को पता चलता है कि इस गांव में आदमियों की हालत इतनी बुरी है कि कुछ सड़ी हुई सब्जियों के बदले में आदमियों का सौदा कर दिया जाता है। अब आदमियों के साथ होने वाले ऐसे बर्ताव को देखकर मीन चैन के साथ वहां से भागने का प्लान बनाता है। तो उसे कहता है अगर हमें यहाँ से निकलना है तो हमें कैसे भी करके इन औरतों का विश्वास जीतना होगा। अब मीन दिखने में तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था, इसलिए उसे विश्वास था कि वह इस काम में ज़रूर सफल हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ रानी की सेनापति आकर उसे कहती है कि दुश्मन कबीले की सेना हमारी तरफ बढ़ते जा रही है। यह सुन के रानी कहती है कि गांव के बॉर्डर पर सभी लड़कियों को तैनात कर दो, और अगर दुश्मन कबीले में से कोई भी हमारे गांव में आता है तो उन सभी को मार डालो। फिर रात को हम मीन को देखते हैं जो कि महारानी को इम्प्रेस करने के लिए उसकी सेवा करने का नाटक करने लगता है। अब महारानी को भी इस सेवा में चरम सुख की प्राप्ति मिल रही थी। अब इसका फ़ायदा उठाते हुए मीन महारानी से कहता है हमें अपने गांव में एक ब्यूटी पार्लर खोलना चाहिए ताकि यहाँ की औरतें और भी ज़्यादा सुंदर बन सके। अब महारानी भी उसकी बातों में आ जाती है और उसे ब्यूटी पार्लर खोलने का परमिशन दे देती है। दरअसल मीन ब्यूटी पार्लर के जरिए गाँव की औरतों का विश्वास जीतना चाहता था। फिर अगले दिन मीन और चैन मिलकर एक पुराने से बिल्डिंग की रेनोवेट करते हैं और उसे एक ब्यूटी पार्लर में बदल देते हैं। फिर कुछ देर के बाद उनकी दुकान पर उनके कबीले की सबसे बदसूरत लड़की आती है, लेकिन इसके बाद भी मीन और चैन मिलकर उस लड़की को ऐसा मेकअप करते हैं कि वह बदसूरत लड़की एकदम खूबसूरत बन जाती है। उसकी खूबसूरती को देखते हुए गांव की बाकी औरतें भी पागल हो जाती है। अब धीरे धीरे हम देखते हैं कि मीन गांव की लड़कियों के बीच में पॉपुलर हो जाता है, और जो भी पैसा वो उन लड़कियों से कमाता था वो सारा पैसा वह महारानी के ऊपर उड़ा देता था ताकि वह महारानी को इम्प्रेस कर सके। फिर एक दिन वो डिनर के दौरान महारानी से कहता है कि मैं आपको बहुत पसंद करता हूं और मैं आपसे शादी करना चाहता हूं, लेकिन महारानी उसकी बातों में नहीं आती है और उसे कहती है कि मेरे से दूर रहो। वो कहती है तुम एक आदमी हो और तुम्हारी यहाँ पर कोई औकात नहीं है। इसी दौरान वहाँ पर एक औरत भागते हुए आती है और महारानी से कहती है एक बच्ची कुएं में गिर गई थी, हमने उसे बाहर तो निकाल लिया लेकिन उसे होश नहीं आ रहा। अब यह देख के मीन जल्दी से उस बच्ची को पकड़कर उल्टा लटका देता है, जिससे उसका पानी बाहर आ जाता है और वह होश में आ जाती है। यह देख के गांव की औरतें बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और उसे इस गांव का हीरो बना दिया जाता है। जिसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि मीन को गाँव की औरतें से इज्जत मिलना शुरू हो जाता है, और ऐसा पहली बार हो रहा था कि ये औरतें किसी आदमी को इतनी इज्जत दे रही थी। फिर एक दिन जब महारानी अपनी औरतों से बातें कर रही थी तभी वहां पर सेनापति आती है और महारानी से कहती है कबीले के लोग हमारे बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं। यह सुन के महारानी और बाकी लोग मिलकर उस कबीले को रोकने के लिए बॉर्डर की तरफ निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम वुल्फ कबीले को देखते हैं जिसके आदमी आपस में ही लड़कर एक दूसरे को ख़त्म कर रहे थे। उधर मीन और चैन मिलकर यह प्लान बनाते हैं कि कल जब ये दोनों कबीले आपस में लड़ रहे होंगे तभी हम चुपके से यहाँ से निकल जाएंगे। जिसके बाद अगले दिन महारानी अपनी सेना के साथ दुश्मन को मारने के लिए बॉर्डर पर जा रही होती है, पर तभी दुश्मन सेना पहाड़ से उन पर हमला कर देती है, जिससे महारानी के बहुत सारे सिपाही मारे जाते हैं और जो बच जाते हैं वो वापस गांव की तरफ भाग जाते हैं। उधर मीन और महारानी भागकर एक पहाड़ी के नीचे छिप जाते हैं। कुछ देर बातें करने के बाद वो लोग देखते हैं वहाँ पर बहुत सारे जुगनू आ जाते हैं। यहाँ पर मीन और महारानी एक दूसरे को प्यार करने लगे थे, जिसके बाद वो दोनों वहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। फिर अगली सुबह जब वो दोनों गाँव
गांव में वापस लौटते हैं तो वो देखते हैं गांव के सभी लोग बीमार पड़ चुके हैं, क्योंकि उन्होंने कुएं का पानी पी लिया था जिसको कल रात दुश्मन सेना ने जहरीला बना दिया था। इसी दौरान वहां पर चैन आता है और मीन से कहता है कि तुम कल रात को यहाँ से भागे क्यों नहीं। यह सुनते ही महारानी को लगता है कि वो उसके साथ गद्दारी कर रहा था, इसलिए उन दोनों को पकड़ लेते हैं। लेकिन तभी महारानी उसे मारने के बजाय उन दोनों को कबीले से बाहर निकालने का आदेश देती है। फिर वो दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं, तब मीन को एहसास होता है कि उन कबीलों वालों की उनकी ज़रूरत है, इसलिए वह चैन से कहता है कि हमें अपने कबीले में वापस जाना चाहिए। लेकिन चैन उसे मना कर देता है और कहता है कि मैं वापस नहीं जाने वाला। लेकिन मीन उस कबीले में जाने का मन बना लेता है, इसीलिए वह भागकर उस कबीले की तरफ भागने लगता है। वहीं दूसरी तरफ वुल कबीले की सेना फॉक्स कबीले पर हमला कर देती है और फिर वो लोग औरतों को मारकर अपना गुलाम बनाने लगती है। वहीं कबीले की औरतें अपना पूरा जोर लगाकर उनसे लड़ने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो आदमियों से नहीं जीत पाती। अब वो सभी औरतें उन आदमियों के आगे हार मानने वाली थी कि तभी वहाँ पर सफ़ेद घोड़े पर बैठकर मीन आ जाता है, जिसके बाद वो वॉल्फ कबीले के लीडर को लड़ाई के लिए चैलेंज करता है। अब वो लीडर भी उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके बाद उन दोनों में लड़ाई होने लगती है। अब शुरू में तो मीन कुत्तों की तरह मार खाता है, लेकिन फिर वह बाद में पूरी हिम्मत करके वॉल्फ कबीले के लीडर को मार डालता है। अब सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है और कुछ महीनों के बाद हम देखते हैं कि वॉल्फ कबीले में सब कुछ ठीक हो चुका है और फिर कुछ दिनों के बाद उन लोगों को खबर मिलती है कि महारानी प्रेग्नेंट है और फिर उसके पेट में जो बच्चा है वह मीन का है। अब जैसे ही उस पुजारन को पता चलता है कि अगर उस महारानी को प्रेग्नेंट कर भी दिया तब भी मीन को मार दिया जाएगा, इसलिए सभी लोग मिलकर मीन को बलि देने के लिए उसे स्टेज पर चढ़ाने लगते हैं। और दोस्तों इसी के साथ मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और बेल नोटिफिकेशन अभी तक आपने प्रेस नहीं किया है तो करके रखें, ताकि मेरे आने वाले सब वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।